नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हम हंस चैनल और हंस के बुक प्रकाशन के बुक स्टॉल पर, और हम बात कर रहे हैं ओम निश्चल जी से कि आज के जाने माने चर्चित चेहरे हैं और साहित्यिक आलोचना जो है उनका मुख्य कार्य है आज आधुनिक दौर में। तो उनसे बात करते हैं। उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। सर, आज जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ है उसमें एक पुस्तक का नाम जी सर आप ही बोलिए। और एक दूसरी किताब जो है उसका क्या है? आधुनिक साहित्य का भी विवेक, जीवन विवेक। तो जी। जिन 2 पुस्तकों का लोकार्पण अभी प्रोफेसर स्मिता मिश्र, डॉक्टर अमरेंद्र पांडे और आपके सानिध्य में हुआ है, का भी विवेक, जीवन विवेक, जिसमें आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों, कुछ युवा कवियों, कुछ कविता संबंधी विमर्शों और कुछ महत्वपूर्ण कवियों जो आधुनिक से लेकर समकालीन तक हैं, यानी अनामिका तक, निराला से लेकर अनामिका तक, उनमें से कुछ चुनिंदा कवियों का मूल्यांकन किया गया है। बहुत ही समावेशी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन हंस प्रकाशन ने किया है। दूसरी पुस्तक जो है संस्मरणालोचन की है। संस्मरण का भाग ज़्यादा है, आलोचना का थोड़ा थोड़ा उसमें है। उसका नाम है खुली हथेली और तुलसी गंध, और उसमें अज्ञे से लेके अज्ञे, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र, कुमार विमल, कुबेर दत्त, श्रीलाल शुक्ल, यानी मधु कांकरिया तक जो आधुनिक लेखक हैं उनसे जुड़े संस्मरण हैं। और उसमें ये ख़ास बात ये है कि चूँकि इन लोगों के बहुत ही सानिध्य में रहा हूँ, तो न कि उनके व्यक्तित्व बल्कि उनकी जो साहित्य में मति गति है, उनका जो एक तरह का प्रभामंडल है, उस सबको उसमें आयत्त करने की चेष्टा की गई है। सर, ये जो पहले के संस्मरण आए हैं उनसे कैसे अलग हैं ये? देखिए, पहले के संस्मरणों में होता है कि अगर विवाद, प्रवाद इत्यादि उन्मुखता ज़्यादा होती है कि कैसे संस्मरण में ऐसे वितंडे खड़े किए जाएं जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो। ऐसे बहुत सारे प्रयत्न हुए हैं, लेकिन संस्मरण हर एक की अपनी अपनी कलम से निकलती है, तो उसका फ्लेवर अलग होता है। अब ये संस्मरण लिखेंगे तो वो जबलपुर वाले जो कांति कुमार जैन हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे। काशीनाथ सिंह संस्मरण लिखते हैं तो उसका अलग होता है। जैसे अभी आप खुद गौर करें तो इन सब के अपने मिजाज का रूपांतरण भी संस्मरण में होता है। हम किसी लेखक को किस पायदान से लेते हैं, समझते हैं, और हम किस तरह से उनके प्रभाव को साहित्य में आंकते हैं, किस तरह से उनके ममत्व को, उनकी आत्मीयता को, उनकी संगत को हम अपने बीच कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। मेरा इसके पीछे ये आशय कभी नहीं रहा कि साहित्यकारों की अगर कोई कमजोरी है तो हम उसे संस्मरणों में उजागर करके हम वीर बालक बने, बल्कि उनकी विशेषताओं का, जिन विशेषताओं का अब लोप हो रहा है साहित्यकारों में, उन साहित्यकारों को लिया है जिनके भीतर उदात्त और एक अच्छे मनुष्य की पूरी पूरी एक, हम कहें, उदात्त वसुधा उनके पास थी। तो इस वैभव को जीने वाले लेखकों को हमने इसमें लिया है, जिनसे कुछ आप सीख सकते हैं। छोटी छोटी बातों से आप सीख सकते हैं। वे कैसे खिलंदड़े अनुभव हैं, वे कैसे विट और घूमर है, वे कैसे शिलाल शुक्ल जी इतने बड़े व्यंग्यकार हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन एक लाइन का सवाल तो एक लाइन का उत्तर, आप उनसे स्मार्टनेस नहीं बन सकते। कुंवर नारायण इतने सीधे सच्चे साहित्यकार हैं जो कि नैतिकता के आग्रही थे। इन सब के साथ बगल रहते हुए, इनको पढ़ते हुए, इनको जीते हुए, जो इनके भीतर का सत्व तत्व है वो निरूपित किया है हमने किसी विवाद, प्रवाद या इनकी दैन्य को हमने इसे भुनाने की चेष्टा नहीं की है। खुली हथेली और तुलसी गंध। सर, इन दोनों पुस्तकों को क्यों पढ़ेंगे लोग? इसलिए पढ़ेंगे कि अगर साहित्य के रूह में प्रवेश करना है तो साहित्य किसी उठाई गिरे की विधा नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि आप लपक झपकते आप उसको जेब में रखें और बटुए में समेटे और चले जाएं। इसके लिए जीवन, जिस साहित्यकार ने पूरा अपना जीवन लगा दिया है, उस जीवन का कोई अंश ग्रहण करने में आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ती, उतनी तपस्या, ये तपोबल है साहित्य का। शब्द की साधना कुटी में रहे, अर्थ का इंतजार मत करना, ये प्रकाशकों का मेला है, बाकी झोला साहब साहित्यकों का मेला है। तो झोला साहब साहित्यकों से क्या अपेक्षा करते हैं? लेकिन इसमें भी ऐसे बचे हुए लोग हैं जिनके भीतर अभी है तो है बेपरवाह परिंदे शाख पर, हाथ में उनके कहीं कोई शिकारी है तो है, क्रांतिकारी व्यक्ति कुछ हो क्रांतिकारी है तो है। ऐसे जो साहित्यकार हैं जो अपनी मेधा से, अपने बल पर, किसी सिफारिश के बगैर नहीं, शब्द को साधना की तरह जीना पड़ता है। तो इसलिए अगर शब्द की कीमत बची रहेगी तो इन लेखकों की कीमत बची रहेगी, इन संस्मरणों की प्रासंगिकता बची रहेगी, इसलिए पढ़ा जाना चाहिए।